अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आपको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। आज हम बना रहे हैं बेसन आलू मेथी का पराठा। बेसन आलू मेथी पराठे के अज्जा ये हैं। आटा, जो हमारे घर नॉर्मल आटा आता है 2 कप, बेसन 1 कप, नमक 1 चाय का चम्मच, अजवाइन 1 चाय का चम्मच, दही 2 खाने के चम्मच, घी 2 खाने के चम्मच, कसूरी मेथी 1.5 खाने का चम्मच। सबसे पहले हम आटे को छान लेंगे। एक कप बेसन, कसूरी मेथी, अजवाइन, नमक, दही, घी। सारे अज्जा को अच्छी तरह मिक्स करके फिर मैं आटा गूंद लूँगी। खुश्क सारे अज्जा मैंने अच्छी तरह आटे के अंदर मिक्स कर लिए। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आटे को गूंद लूँगी। आटे को मैंने 15 से 20 मिनट अच्छी तरह गूंदा है। 15 से 20 मिनट के लिए आटे को रख देंगे। अगर हमने जल्दी जल्दी रोटियां बना ली तो वो फिर रोटी अच्छी नहीं बनती। अगर थोड़ी देर से रेस्ट दे तो फिर अच्छी रोटी बनती है। आटा मैंने गूंद के रख लिए। अब ये आलू की फिलिंग के अज्जा हैं। आलू आधा किलो, हरा धनिया आधा कप, हरी मिर्चें 4 से 5 अदद लेके बरीक बरीक काट लें, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, चाट मसाला 1 खाने का चम्मच, प्याज 1 अदद दरमियानी लेके उसे बरीक बरीक काट लें, खुश्क धनिया भून के कूट लें 1 खाने का चम्मच, चेडर चीज़ 2 खाने के चम्मच। अगर आपके पास है ठीक है, अगर नहीं है तो आप मत डालें। अब मैं आलू को मैंने अच्छी तरह कद्दूकश कर ली है, या आप कांटे के साथ ऐसे इसे मैश कर लें। कुटी लाल मिर्च, चेडर चीज़, चाट मसाला, खुश्क धनिया, प्याज। मैंने हाथ अच्छी तरह धोए। अब मैं इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाह। नमक आधा चाय का चम्मच, बाद में चेक कर लेंगे, अगर कम हुआ तो आप फिर और डाल लेना। बिस्मिल्लाह। आलू के अंदर मैंने सारे अज्जा अच्छी तरह मिक्स कर लिए। अब मैंने जो आटा गूंद के रखा है उसके पेड़े बना लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप एक पेड़े के अंदर फिलिंग लगाना चाहते हैं तो आप एक पेड़ा बना लें। अगर आपने 2 पेड़े छोटे छोटे करने हैं, मैं दोनों ही आपको बना के बता देती हूँ। इस तरह मैं बाकी सारे पेड़े भी बना लेती हूँ। इस तरह आपने उंगलियों की मदद से थोड़ा सा पेड़े को बड़ा कर लेना है। इतनी सी आपने रोटी बेल लेनी है, छोटी सी, ज़्यादा नहीं, बड़ी नहीं बेलनी। इसके अंदर हम फीलिंग रखेंगे जितनी आपको फीलिंग पसंद है। अगर ज़्यादा बार लिया फिर टूटने का भी, रोटी टूट जाएगी हमारी। इस तरह आपने अच्छी तरह बंद करके इसका आपने ऐसे पेड़ा बना लेना है। पेड़े के अंदर मैंने अच्छी तरह फीलिंग कर ली है। अब इसे नरम हाथों से आपने बेलना है, ज़्यादा सख्त हाथ नहीं लगाने।
रोटी को मैंने बेल ली है और तवा हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसे पकाती हूँ। मैंने एक पेड़े के अंदर फिलिंग की है और बाद में मैं आपको 2 पेड़े वाली फिलिंग भी बता देती हूँ वो किस तरह बननी है। हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा घी डाल रही हूँ। अब एक साइड से थोड़ी सी पक गई, अब इसकी साइड चेंज कर देते हैं। अब इस साइड पे भी घी लगा के हम इस साइड को पका लेते हैं। ये एक पेड़े वाली रोटी है, यानी कि एक पेड़े के अंदर मैंने फिलिंग की है। अब मैं 2 पेड़े करके उसके अंदर फिलिंग करके आपको बताती हूँ। देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी हमारी रोटी बनी है। ये जो मैंने 2 पेड़े किए हैं उन्हें इस तरह आपने बड़ा कर लेना है हाथ से। इस तरह दूसरा भी कर लेना पेड़े को। इस तरह एक हाथ से आस्ता आस्ता घुमाना है, दूसरे हाथ के अंगूठे से और उंगलियों से आपने दबाना है इसे। मैंने छोटे छोटे पेड़े लिए हैं, इसलिए मैं 1-1 चम्मच या 1.5 चम्मच फिलिंग का डाल रही हूँ। आप अपने घर में जितना पेड़ा लेते हैं, जितनी फिलिंग पसंद करते हैं उतनी डाल लें और इस ऐसे रख के उसे आस्ता आस्ता साइडों से दबा देना है। इस तरह आपने नरम हाथों से रोटी को बेलना है। कई बच्चे पतली रोटी पसंद करते हैं, पतला पतला पराठा कहते हैं हमारे लिए। कई जो बुज़ुर्ग हैं वो तो रोटी पसंद करते हैं। आप उनके जिस तरह आप अपने घर में बनाते हैं उस तरह उन्हें बना के दें। बेसन आलू मेथी पराठा हमारा तैयार है। ये जो पराठा है मैंने एक पेड़े की फिलिंग की है इसके अंदर, और ये वाला जो पराठा है इसके मैंने 2 पेड़े करके, ये देखें, ये 2 पेड़े करके इसके अंदर फिलिंग की है। और आपने जिस तरह आपको इजी लगे आपने बना लेने हैं। और मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।